हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, एसएससी सीजीएल का एग्जाम लगा हुआ है तो आप मॉक टेस्ट मार रहे होंगे तो सेक्शनल टाइमिंग वहां पर दिख रहा होगा। इस बार से लागू हुआ है तो सेक्शनल टाइमिंग है, तो टाइमिंग के साथ खेलने आपको आना चाहिए। टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए। तो पिछली बार मैंने एक रीनिंग का सेट करवाया था, रिस्पांस अच्छा था। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसको कहा ना और जो है जारी रखिए, मतलब और करवाइए। तो सेकेंड जो है आज लेकर आया गया आप सबों के लिए और टाइमिंग दिया जाएगा जिस तरीके से पीछे दिया गया था ना 20 सेकंड का टाइमर, यहाँ भी 20 सेकंड का टाइमर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा आप सबों के लिए, है ना। तो पूरा सेट है। कब का है ये देखिए, तो 12 सितंबर 2025 का है। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। आप सभी बारी बारी देखिएगा और हो सके तो कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। टाइमर लगा देते हैं। बताइए इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, है ना। 20 सेकंड का टाइमर, ज्यादा नहीं देंगे, 20 सेकंड का टाइमर देंगे। ठीक है, 20 सेकंड का टाइमर। बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए इसको साइड कर देते हैं। बताइए यहाँ पर, अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जीके का नॉलेज जो है आपसे पूछा जा रहा है ना। हाँ, जीके का नॉलेज है, ये पर देख रहे हैं ना। साइंस का नॉलेज है ना, वाट है, शक्ति है, पास्कल है। तो यहाँ पर अब बताइए क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 1 मिनट दे दिए है ना, लगता है 1 मिनट दे दिए हैं। 20 सेकंड का टाइमर देना है आप सबों को। कितना सेकंड का? 20 सेकंड का टाइमर। एनफ है 20 सेकंड का टाइमर, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, चलिए बताइए। आप सभी देख रहे हैं कि 15 मिनट का समय जो दिया गया है, ठीक, इस रीजनिंग के क्वेश्चन को करने के लिए। बताइए आ गया, सबका आंसर आ रहा है। आना सी कर रहे हैं आंसर, देख लेते हैं सी होगा क्या होगा। चलिए टाइम अप खत्म हो गया ये आपका। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या किया गया है। देखिए वाट लिखा हुआ है, ठीक, और उसके बाद क्या, शक्ति लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर रिलेशन बन रहा है, देख रहे हैं ना। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, पता है। तो किसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या ऊर्जा का होता है, तापमान का होता है, दबाव का होता है, बल का होता है, किसका होता है ना। तो ये प्रेशर का होता है। दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा। आप सभी बताइए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा। बताइए। टाइमर लगा देते हैं, 20 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं आप सबों को, ताकि दिक्कत ना हो। टाइमर से खेलना जरूरी है मुन्ना आप सबों को। ठीक, बताइए। मेकांग का संबंध तिब्बत से है तो अमेजन का संबंध किससे है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। 20 सेकंड। मेकांग का संबंध तिब्बत से है तो अमेजन का संबंध किससे है। चिली से है, पेरू से है, कोलंबिया से, इक्वाडोर से। किसी का आंसर आया, किसी का आंसर। चलिए किसी का आंसर नहीं आया। देखिए ध्यान समझिएगा, जीके का नॉलेज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए तिब्बत में कौन है ये। तिब्बत का संबंध मेकांग से, मतलब मेकांग तिब्बत का ही कुछ होगा, है ना। शहर कह सकते हैं, पर यहाँ पर है क्या, नदी है ये, है ना। तिब्बत में बहने वाला नदी का नाम क्या है, मेकांग है। ठीक, तो अमेजन एक नदी नाम सुने हैं ना, अमेजन। तो अमेजन कहाँ पर, चिली में, पेरू में, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, है ना। तो यहाँ पर तिब्बत में इसका देखिए, तिब्बत में उद्गम होता है मेकांग नदी का, उद्गम स्थल है ये। ठीक, तो अमेजन का उद्गम स्थल कहां पर है, तो पेरू में है। कहां पर, पेरू में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चिली मत मारिएगा, कोलंबिया मत मारिएगा, इक्वाडोर मत मारिएगा ना, ध्यान से, है ना। तो उद्गम स्थल उस नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो यहां पर है, पेरू पर। पेरू से ही निकलता है अमेजन नदी। क्लियर है ये। तो ये जीके का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन दिया गया था, बता दिए मैंने आप लोग को। ठीक, आगे। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या चल रहा है, लेटर का सीरीज चल रहा है, लेटर सीरीज चल रहा है। बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये तो ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबों को, है ना। चलिए बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। 20 सेकंड का टाइमर। किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। अच्छा देख लेते हैं, है ना। ए होगा कि बी होगा। अब टाइम है ए बी। अच्छा ए बी करके आ रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए क्या है, सी कितने पर आता है, सी के बाद जी लिखा हुआ है, देखिए ना। जी के बाद के है, के बाद ओ है। तो आपको पता होना चाहिए, है ना। जितने भी लेटर है उसका प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोडिंग डिकोडिंग नहीं किए हैं तो बहुत दिक्कत होने वाला है यहाँ पर।
सी कितने पर 3 नंबर पर आता है, जी कितने पर 7 पर आता है ना, के कितने पर 11 पर, और ओ कितने पर 15 पर। देख रहे हैं कितना ऐड हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, आगे भी +4 होगा ना यहाँ पर, हाँ +4 हो जाएगा। 15 और 4 कितना 19, 19 पर कौन सा लेटर, 19 पर एस आता है, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, ये कट हो जाएगा है ना। अब यहाँ डब्ल्यू होगा, डी होगा, देख लेते हैं सेकेंड लेटर क्या है, जी कितने पर, जी 7 पर होता है, के कितने पर 11 पर, ओ कितने पर 15 पर, सेकेंड लेटर देखिए एस कितने पर 19 पर है ना। तो ऐड कीजिए कितना हो जाएगा, +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 होगा, तो 19 4 कितना होता है 23 होता है। 23 पर कौन सा लेटर, 23 पर डब्ल्यू होता है मुन्ना। डब्ल्यू कहाँ दिया हुआ है, डी नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत समस्या नहीं, बढ़िए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये बताइए फिर से यहाँ पर फिर से आ गया आपका कौन सा लेटर का सीरीज आ गया, लेटर सीरीज सेकंड क्वेश्चन है लेटर सीरीज का, बताइए क्या हो जाएगा। लेटर सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट हो गया। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। मैं वहां से हट जा रहा हूं ताकि आप सभी आराम से क्वेश्चन को देख सकें है ना। और जो टाइमिंग दिया गया उस टाइम से पहले आप कोशिश करें कि हो जाए, आपका आंसर आ जाए। हाँ किसी का सी आ रहा है, ठीक है, डी आ रहा है, अच्छा सी और डी। कंफ्यूजन कैसे होता है आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से, एम एन ओ पी क्यू, क्यू कहां पर है, क्यू यहां पर है, क्यू यहां पर है, 2 ऑप्शन कट हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। ओके देखिए 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब डब्ल्यू होगा कि एम होगा यही पता चल जाएगा। आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम चाहिए, एल यहां पर हो जाएगा है ना। एल के बाद क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं चेक करना है। आंसर अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2 पहले कट जाएगा, ठीक, और 2 में से किसी एक को अगर सेकेंड लेटर ही से आंसर आ जाता है तो आगे थर्ड लेटर को नहीं चेक करेंगे ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक। टाइम वहां पर किल हो जाएगा नहीं तो आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब यहां पर देख रहे हैं ना कोडिंग डिकोडिंग के नंबर, यहां पर नंबर सीरीज पूछा जा रहा है बार बार, ध्यान रखिएगा। नंबर सीरीज का क्वेश्चन एक और रिपीट है, बताइए क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बी केयरफुल, ध्यान से कमेंट करना मत भूलिए। हाँ ए आ रहा है ना, कमेंट दिख रहा है कि ए आ रहा है, ठीक, बी आ रहा है, बताइए क्या हो जाएगा। फाइनल आंसर नहीं आया है, फाइनल आंसर नहीं, ए और बी में जो है कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए कैसे, बी कितने पर, तो बी 2 पर, ठीक, ई कितने पर 5 पर, एच कितने पर 8 पर, और के कितने पर 11 पर। देख रहे हैं ना कितना ऐड हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, देख रहे हैं ना, +3 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 11 3 कितना 14, 14 पर कौन सा लेटर, 14 पर एन आता है, इन सब में है, ठीक। सेकंड देखते हैं, आर हो गया, यू हो गया, आर 18 पर है ना, यू 21 पर, 3 ऐड हो गया, ठीक, 21 और 3 24 हो गया, 24 और 3 ए आ जाएगा, +3 कर देंगे कितना, डी चाहिए हमको। कहाँ दिया हुआ डी, यहाँ पर दिया हुआ, देख रहे ना, सिर्फ यहीं पर डी सेकंड में दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर। कोई दिक्कत, देख रहे ना, आर हो जाता है 18 पर। सेकंड लेटर देखिए, यू कितने पर 21 पर, एक्स कितने पर 24 पर, ए कितने पर 1 पर। देखिए तो कितना ऐड हो रहा है, +3 देख रहे हैं, तो +3 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर +3 में 1 कैसे आ गया यहाँ पर, क्योंकि 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद फिर 1 आता है, ये आता है ना, हाँ तब तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर वहां पर +3 करेंगे तो 4 आएगा। डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक और आ गया आपका है ना, लेटर सीरीज का और आ गया, मतलब कि लेटर सीरीज लगता है भरमार दिया गया था, मतलब 4-5 लगता है दिया गया है। तो लेटर सीरीज आपको करके जाना है ना। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ध्यान से कोशिश कीजिएगा, टाइमिंग जो दिया गया है उसी टाइमिंग के अंदर आप कर सके, है ना, इसी टाइमिंग के अंदर आपका दिमाग चलना चाहिए, तभी 15 मिनट में आप क्वेश्चन को, जो 25 क्वेश्चन है उसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, W है, W है, W है, W सब में W है, तो W सब में आएगा। Z है, V है, Z कितने पर 26 पर, ध्यान से, Z 26 पर, V 22 पर, कितना कम हुआ, 4 कम हुआ, ठीक, 22 पर है और 18 पर कितना कम हुआ, 4 कम हुआ, ठीक, 18 4 22 होता है।
18 पर ये है, n कितने पर 14 पर, तो यहाँ भी 4 कम हो गया, और 14 में से अगर 4 कम करेंगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। 10 पर कौन सा लेटर जे होता है, w के बाद जे चाहिए, w के बाद जे, w के बाद जे यहाँ नहीं उड़ा दीजिए, w के बाद जे यहाँ पर भी है, ठीक है ना। दो अभी हम लोग लेटर चेक कर लिए, ये दोनों चेक कर लिए, आगे बढ़ देख लेते हैं। Q है P है, देख लेते हैं P होगा Q होगा। थर्ड लेटर देखते हैं, W है, W कितने पर 23 पर, O कितने पर 15 पर, है ना, कितना हो जाएगा कम, W 23 पर, ध्यान से W 23 पर होता है, O 15 पर होता है, कितना कम हो गया 8 कम हो गया, है ना। G कितने पर 7 पर, ठीक है। और उसके बाद N कितने पर, N 25 पर, सॉरी N है क्या, Y है जी, थर्ड में देख रहे हैं जी, Y कितने पर 25 पर, देख रहे हैं आप ध्यान से, कितना कम हो रहा है सर, यहाँ पर 8 कम हो रहा है, यहाँ पर कितना कम हो रहा है 8 कम हो रहा है, माइनस करेंगे ना 8 कम हो रहा है, यहाँ भी कितना कम हो रहा है 8 कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम 8 कम करेंगे, अरे 25 में 8 कम करेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 पर कौन सा लेटर, 17 पर आता है Q आता है Q, तो ये वाला तो कट हो गया, P दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर अब ये Q होगा है ना, दोनों में दिया हुआ है WJQ, अब W होगा कि X होगा, अब देख लेते हैं लास्ट का लेटर, T है, H है, V है, J है, देखिए यहाँ पर T 20 पर, H 8 पर, T 20 पर, ओके, H 8 पर, V 22 पर और J 10 पर, कितना हो रहा है देखिए तो, कितना कम हो रहा है सर -12 हो रहा है, यहाँ पर -14 हो रहा है, 14, हाँ -14 हो जाएगा, यहाँ पर -12 हो जा रहा है, देख रहे ना -14 हो जाएगा यहाँ पर, तो -14 हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा देखिए तो, -14 हो जाएगा। अब J लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, J 10 पर कौन सा लेटर आता है, 10 कम कर देंगे तो फिर Z पर पहुंच जाएंगे, और फिर 4 कम कर देंगे, है ना, 4 कम कर देंगे कौन सा हो जाएगा, Z हो गया, Y हो गया, W हो गया, X हो गया, कौन सा पहुंच गया देखिए तो, X पर पहुंच जाएंगे, X पर पहुंच जाएंगे। देखिए 10 से अगर कम, 10 को 10 हटा देंगे, है ना, 10 को 10 हटा दिए तो कहाँ पहुंच गए, Z पर पहुंच गए, जेड पर कह रहे हैं 10 से 10 हटा देंगे तो हम लोग कितना पहुंच गए, ए पर पहुंच जाएंगे, ठीक, और फिर 4 कम कर देंगे तो 1 2 3 4, मतलब एक्स पर पहुंच गए। कहाँ एक्स दिया हुआ देखिए तो, एक्स कहाँ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ध्यान से, ठीक, माइनस करना है, 14 कम करना था ना इसलिए कम कर दिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए, मतलब देख रहे हैं लेटर सीरीज कितना बार बार आ रहा है, लेटर सीरीज का अच्छे से करके जाइएगा आप सभी, लेटर सीरीज का आप सबको प्रैक्टिस इतना करवा देंगे तो आपको दिक्कत नहीं हो जाएगा, है ना। मॉक टेस्ट में इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि समस्या नहीं होगा एग्जाम तक आप सबों का। बस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी मैं आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकूं चीजों को, ठीक। बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना कीजिएगा उतना आपको पता चल सकेगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या किया हुआ है, एम एन ओ पी क्यू, क्यू कहाँ दिया हुआ है, क्यू यहाँ पर दिया हुआ, देख रहे ना, ये आपका कट हो जाएगा। बताइए यहाँ पर देख रहे ना, सी के बाद सी ई लिखा हुआ है, 2 ऐड हुआ, सी डी ई, है ना, +2 हो रहा है, ई के बाद एफ जी +2, ठीक, एच आई +2, आई जे के चाहिए हमको, के कहाँ दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, ये हटा दीजिए, ठीक। अब जेड होगा, देखिए जेड यहाँ पर, जेड यहाँ भी, जेड को चेक नहीं करेंगे, है ना, जेड को चेक मतलब थर्ड लेटर को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है। 4 को चेक करेंगे तो मिल जाएगा, 4 चेक कीजिए। आई के बाद आई देखिए 9 पर होता है, पी 16 पर होता है, +7 ऐड हो रहा है, डब्ल्यू कितने पर 23 पर आता है, 16 में 7 ऐड करेंगे तो 16 में 7 ऐड करेंगे तो 23 आता है, ठीक। और ये 23 पर है और ये कितने 4 पर है, तो 23 और 3 23 3 26। अब फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ए की ओर, बी की ओर, सी की ओर, डी की ओर, तो डी मिला है 4, है ना, 7 ऐड हुआ है। अब इसमें ऐड करेंगे, डी में मतलब 4 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 पर कौन सा लेटर आता है, के आता है, के कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख रहे हैं, अगर लेटर का अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है तो आपको नहीं लगता है कि आपको, है ना, पूरा तरीके से लिखना पड़ेगा, नहीं, आपको दिख जाना चाहिए, चमकना चाहिए कि हो क्या रहा है ना, दिख जाएगा आपको, खुद ही दिख जाएगा, है ना, ज्यादा समस्या नहीं होगा। अगर लेटर का प्लेस वैल्यू याद है तब दिक्कत नहीं होगा। आगे ये बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, लेटर सीरीज देख रहे थे, अब हम लोग नंबर सीरीज देख लेंगे। देख रहे हैं ना, नंबर सीरीज दिया हुआ है, लेटर सीरीज दिया हुआ है, बताइए क्या होगा।
ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, टाइम अप। हाँ, इसी टाइमर से खेलना है आपको, इसी टाइम के अंदर आपको आंसर आ जाना चाहिए, है ना। बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 3 से 12 हो रहा है, 12 7 हो जा रहा है, यहाँ ना देखना एक के बाद एक छोटा नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है देखिए, तो 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15, मतलब +4 हो रहा है, देख रहे हैं ना, +4 हो रहा है, +4 यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक, +4 पर +4 यहाँ भी होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग नहीं चाहिए, हमको तो यहाँ चाहिए ना, तो अब कौन सा पकड़ेंगे, इसको पकड़िए, मिल जाएगा ये। देखिए यहाँ 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, +4 ऐड। देखिए ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई दिक्कत, नंबर चीज का क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी ऑर्डर से लगता है क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, पढ़िए क्वेश्चन को, पता चल जाएगा करना क्या है। पहले ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसके बाद जो है बनाने की कोशिश कीजिए, तुरंत बन जाएगा। स्टूडेंट में प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना है, समझ में आ रहा है, मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में आपको क्या करना, व्यवस्थित करना है, उसके बाद बताना है जो क्वेश्चन दिया गया है। देखिए ध्यान से, देखिए समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पहले तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर में सजाइएगा, मत सजाइएगा, है ना, सजाने से क्या हो जाएगा, टाइम किल होगा यहाँ पर। अब देखिए पूछा क्या गया है, पर वो ध्यान रखिए, नए अक्षर समूह में जो बनेगा बाएं से दूसरा, देखिए बाएं से दूसरा, मतलब यहाँ स्टार्ट कीजिए कहाँ से, देखिए तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, डी आएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, तो बाएं से दूसरा हम लोग कौन सा ले लिए, ई ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद और दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर सजा देते हैं, सबको सजाने की जरूरत है, हाँ सजा देते हैं, ताकि दाएं से चौथा अक्षर पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए डी हो गया, ई हो गया, उसके बाद क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, एन के बाद डबल टी है, डबल टी है, उसके बाद एस है, सॉरी पहले एस लेंगे ना, एन के बाद एस लेंगे, है ना, डबल टी लेंगे, तब यू लेंगे। देखिए ना, ये यही पूरा कंप्लीट हो गया। अरे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलिए अब देखिए दाहिने से कितना बोला जा रहा था, दाएं से चौथे अक्षर 1 2 3 4 एस, इसके बीच में ई 5 पर होता है, एस 19 पर होता है, इसके बीच में कितने हैं, इसके बीच में कितने हैं, है ना, इसके बीच में बताइए कितना हो जा रहा है। तो या 5 से 19 पहुंचेंगे तो 14 हो जाएगा ना, तो एक कम करना हो जाएगा, बीच वाला पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बीच में कितना, ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे 6 से, कहाँ तक जाएंगे, तो 18 तक जाएंगे, 19 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, ठीक। आगे कोई दिक्कत नहीं हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए अब इसमें देखिए क्या करना है, इसमें ये बहुत इजी है, सिर्फ देख कर पता करना है कि सेम टू सेम जो है कौन सा है, सेम टू सेम लिखा हुआ जो दिया हुआ है, सेम टू सेम पता करना है कि कौन सा पता जो दिया हुआ है ये सेम टू सेम कहाँ पर है, 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है, कौन सा है, 5 6 तो नहीं दिया हुआ, 3 4 है कि 1 2 है, ऑप्शन यहाँ पर पीछे दिया हुआ है, यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए 1 2 होगा कि 1 3 होगा कि 2 4 होगा कि 3 4 एग्जैक्ट होगा, कौन सा हो जाएगा, क्यों कौन सा हो जाएगा, देखिए तो मिलाइए तो। अर्जुन मेहता लिखा हुआ है, अर्जुन मेहता सब में है, ए 101 सब में लिखा हुआ है। पहले 1 2 को देख लेते हैं, ठीक। इमराल्ड लिखा हुआ है, टावर से, टावर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कट हो जाएगा ये, है ना, तो 1 2 नहीं हुआ। अब 1 3 देख लेते हैं, 1 और 3 को मिला लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए टावर्स है और यहाँ पर टावर लिखा हुआ, कट हो जाएगा, 1 3 भी काम नहीं किया। 2 और 4 देख लेते हैं, 2 और 4 है ना, 2 और 4 देख लेते हैं, मिला देते हैं 2 और 4 को, ये 2 है और 4 है, देख लीजिए तो इमराल्ड टावर जो है सूरत हो गया, 395001 हो जाएगा, यही दोनों मिल रहा है ना, सेम टू सेम। ऑप्शन नंबर कौन सा, हमारा 2 और 4 जो है एक जैसा यहाँ पर है, कोई अलग अलग नहीं है ना। 1 2 में कौन सा अलग हो गया था, यहाँ टावर्स लिखा हुआ था या टावर लिखा हुआ था, अलग हो गया, ये कट गया, इस तो ऑप्शन नहीं होगा। 1 और 3 में कौन सा, यहाँ पे टावर्स है, यहाँ पे टावर है, तो कट हो गया ये भी। तो 2 और 4 में सेम टू सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे देखिएगा, हाँ एक और इस टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से, 20 सेकंड का टाइमर, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा है होगा।
20 सेकंड का टाइमर। दिख रहा होगा आप सबों को? बताइए, इसका ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। इसका ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। ठीक ठीक, अब ये ऑप्शन दिया हुआ है, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन अलग, यहाँ पर क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहीं पर आपका लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनल गुप्ता 102 सिल्वर ऑक्स सेक्टर 12 नोएडा 201301। वन देख लेते हैं, मिनल गुप्ता 102 सिल्वर ऑक्स सेक्टर 12 है ना, सेक्टर 12। ठीक, उसके बाद नोएडा है NOIDA, एकदम स्पेलिंग ध्यान से, 201301 दिया हुआ है। ठीक, ये तो लग रहा है। मिनल गुप्ता 102 हो गया, सिल्वर हो गया, ऑक्स हो गया, सेक्टर लिखा हुआ है 12। देखिए यहाँ पर डैश नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, ये हट जाएगा। आगे देखिए, मिनल गुप्ता 102 हो गया, कॉमा लिखा हुआ, सिल्वर ऑक्स यहाँ से मिलाइए क्वेश्चन से, ऑक्स कॉमा दिया हुआ, सेक्टर है 12। ठीक है, यहाँ पर नोएडा यहाँ पर सही है, कॉमा दिया 201301, ये भी लग रहा है। मिनल गुप्ता 102 हो गया, कॉमा सिल्वर ऑक्स कॉमा है, सेक्टर 12 है। ठीक है, कॉमा नोएडा है 20 कॉमा दिया हुआ 2013, यहाँ पर 2 लिखा हुआ कट हो जाएगा। अब देखिए 1 और 3 दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पता दिए गए पते के समान है, 1 होगा कि 3 होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 होगा कि 3 होगा? यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा है जी, यहाँ पर ऐसा नहीं दिया हुआ है, 1 और 3 है। यहाँ पर 1 और 3 सेम टू सेम लग रहा है, कहीं कोई चेंजेस तो नहीं है। मिनल गुप्ता 102 सिल्वर ऑक्स सेक्टर 12 ओके, नोएडा मिनल गुप्ता 102 कॉमा है, सिल्वर है ओके, सिल्वर ऑक्स है, कॉमा है, सेक्टर है। ठीक, और 12 है। ठीक, उसके बाद नोएडा है ना, उस पर 201301 है ना। तो आप सभी बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा, हमको तो नहीं दिख रहा है कि कुछ यहाँ पर डिफरेंस ये दोनों में लग रहा है। ठीक, ये आप सही बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 होगा कि 3 होगा, इसी दोनों में ऑप्शन कोई 1 होगा, है ना, बताइएगा। देखिए ध्यान से, ये बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा? A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। ऑप्शन नंबर है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 12। बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिर से आपका आ गया कौन सा? फिर से आ गया लेटर वाला। लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर का प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देख रहे हैं बहुत सारा पूछा जा रहा है। ए कितने पर? 1 पर। आई कितने पर? 9 पर। कितना ऐड हुआ देख रहे हैं ना, तो +8 ऐड हुआ। सी कितने पर? 3 पर, है ना, 3 में कितना ऐड होगा तो +8 हो जाएगा। 8 3 11, 11 पर कौन सा के आना चाहिए? के सब पर है। जी 7 पर होता है ओके, जी 7 पर। ओ कितने पर? 15 पर, है ना, तो +8 यहाँ भी ऐड हो रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए एम कितने पर? 13 पर, है ना, अब +8 ऐड करें कितना हो जाएगा? 13 8 कितना होता है? 21 हो जाएगा। 21 पे कौन सा लेटर होता है? यू आना चाहिए, तो के साथ यू, ये हो जाएगा। हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अब यहाँ पर बताइए इसमें क्या हो जाएगा। टाइमर 20 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, 20 सेकेंड में करने आना चाहिए। नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आप में कमी है ना। अपनी कमियों पर काम कीजिए, अपनी कमियों पर काम कीजिए। देखिए कौन सा चैप्टर वीक है, उस चैप्टर पर काम कीजिए, क्योंकि आपका कमी ही आप ही जो है उसको दूर कर सकते हैं, है ना। कोई और दूर नहीं करेगा, आप ही को दूर करना है। ठीक, देखिएगा ध्यान से, बताइए क्या होगा। फोकस कीजिएगा यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी का आंसर नहीं आया है। हम ए उत्तर दिशा के सम्मुख बैठा हुआ है। ठीक है, ए उत्तर दिशा के सम्मुख बैठा दिए, उत्तर की ओर ये हो गया। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बी ए के दाहिने से, दाया ये हो गया, बाया ये हो गया। ये बाया साइड है, ये राइट साइड है, दाया साइड है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर है, बी यहाँ पर है, दूसरे स्थान पर है। देखे ना, दूसरे स्थान पर कर दिए। बी के ठीक बाएं कौन बैठा है? बी के ठीक बाएं मतलब यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? यहाँ पर कौन बैठा हुआ पता है? यहाँ पर कौन बैठा हुआ? पूरा खाली है। यहाँ पर कौन बैठा है पता है? कौन सा लेटर बैठा हुआ है? कुछ नहीं बताया है, सिर्फ ए और बी का बात किया है और कोई लेटर का बात कर भी नहीं किया है क्वेश्चन में, है ना। देखिए तो ऑप्शन में क्या है? ए के ठीक बाएं,
है ना, ए के ठीक दाएं बैठा व्यक्ति, ए के ठीक दाएं बैठा व्यक्ति, ए के ठीक दाएं बैठा व्यक्ति मतलब कौन, कैसे कह सकते हैं, ए के विपरीत बैठा व्यक्ति, विपरीत, विपरीत कहां से आ गया है, ए के विपरीत बैठा व्यक्ति। अब ये विपरीत में है कि सीधा है, पता चल कहां से दिया हो, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ए के तत्काल बाएं बैठा व्यक्ति, ए के तत्काल बाएं तो है नहीं, ये तो इसी कट गया, ये तो विपरीत है तो इसी कट गया। कैन नॉट बी डिटरमाइन, तय नहीं किया सकता। अब देखिए तय नहीं कर सकते हैं कि ए के ठीक दाएं बैठा व्यक्ति, ए के ठीक दाएं बैठा व्यक्ति होगा, या फिर तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है आपका सटीक हो जाएगा, ये होगा कि ये होगा, है ना। तो दिया किया गया है एसएससी के द्वारा कौन सा आंसर दिया गया है, तो इसमें से दोनों में से किसको प्रायोरिटी दिया गया है, तो इसको दिया गया है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया गया है। आपसे बताइएगा इसका आंसर ए होगा कि डी होगा, है ना, आपके हिसाब से बताइए। आगे क्वेश्चन चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइमर चल रहा है आप सबों का 20 सेकंड का, इसी टाइमर में करने का कोशिश कीजिए आप सभी। फिर से आगे आपका एनालॉजी है, लेटर का एनालॉजी है, बताइए लेटर एनालॉजी है, आ गया, हाँ सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ रहा है, बी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, अभी भी गड़बड़ लग रहा है, कोई एक आता तब तो हम लोग उसी पर जो है रहते, एक नहीं आ रहा, देखिए ध्यान से। टी कितने पर, 20 पर, भी 22 पर, है ना, तो +2 हो रहा है, हाँ सर +2 हो रहा है। डब्ल्यू 23 पर, 23 से 2 कितना होता है, 25 होता है, 25 कहाँ दिया हुआ, वाई सब में दिया हुआ, ये हटा दीजिए, जेड आ गया। आई 9 पर, आई के बाद जे आता है, ठीक, ओ के बाद पी आना चाहिए, पी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, इधर ई कट गया। अब टी होगा, एस होगा, देख लेते हैं। एम हो गया, एम 13 पर, ओ 15 पर, ठीक, 2 ऐड हुआ है। आर 18 पर, 18 2 20 चाहिए, 20 का मतलब टी चाहिए हमको, टी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर ए में ही दिया हुआ है टी, है ना। अब चौथा लेटर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए टाइमर से खेलना है आपको, है ना, टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। लगता है कि सब एग्जाम में आपको टाइमर देखने को मिल जाएगा अब, है ना, रेलवे वाले एग्जाम में भी टाइमर देखने को अभी तक तो नहीं आया है, पर इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि एसएससी अब जिस तरह से बैंक में, पहले बैंक में था, ठीक, बैंक से कहाँ पहुंचा, एसएससी पहुंचा है, अब एसएससी कहाँ पहुंचेगा, रेलवे में पहुंचेगा। तो टाइमर से खेलने आपको आना चाहिए, किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आप क्या है, देखिए यहाँ पर आर है, यहाँ पर देखिएगा JNIDAER, इसी को देखिए तो क्या कर दिया यहाँ पर, उल्टा कर दिया है ना, READING रीडिंग हो गया, यहाँ पर NOITULOS को हम लोग देखिए इससे उल्टा कर देंगे, इस साइड से कर देंगे, SOLUTION, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है, आगे पेज पर है, देखिए तो कहाँ पर है, अरे इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो सॉल्यूशन लिखा जाएगा, बता दिया अभी सबको, उल्टा कर देना है और कुछ नहीं। आगे बताइए, फिर से आपका आ गया है ना, लेटर का एनालॉजी फिर से आ गया। बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, एकदम पकड़ना है आप सबों को, नहीं पकड़िएगा तो फिर समस्या हो जाएगा, एकदम करवाते रहे, है ना। हम ये सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा लाइक होगा, है ना, लाइक 500 लाइक होना चाहिए, 500 लाइक होना चाहिए, और आप सभी शेयर कीजिए इसको, ताकि जो बहुत सारे बच्चे जो है देख सके इसे, ओके, ताकि सबको बेनिफिट मिल सके। बताइए क्या होगा, आंसर आया किसी का, बी आ रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए है, ए से सी किया हुआ है तो +2 है यहाँ पर, और फर्स्ट लेटर देखिएगा, ए से सी किया हुआ +2 है, ठीक, +2 है, मतलब कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, एन के बाद ओ गैप है तो पी होना चाहिए। पी कहाँ दिया हो, एक ही ऑप्शन में है मुन्ना, और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, देख रहे ना, मतलब कि और कहीं नहीं है, फर्स्ट लेटर से पता चल गया और कहीं नहीं है, और किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है ना, एक लेटर से ही आ गया आंसर, तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, फिर से आपका आ गया कौन सा, नंबर सीरीज आ गया। बताइए आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बी केयरफुल, ध्यान से, टाइमर से खेलिए आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आया आप सबों का, 17 13, अच्छा देख लेते हैं।
देखिए यहां पर क्या करना क्या है, भिन्न को पहचाना, अलग इसमें कौन सा दिया हुआ है, अलग इसमें कौन सा है जो सेम टू सेम जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, वो नंबर को पता कर देना है कौन सा है। ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, 17 है, 13 है, 20 है, 11। देखिए 2 3 5 7 11 13 17 ये सब क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है मुन्ना, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसको हाँ ना, प्राइम नंबर इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटता है और किसी नंबर से नहीं कटता है। देख रहे हैं ना, 17 के बाद क्या होना चाहिए था, 19 होना चाहिए था, क्या आ गया 20, ये अलग है ना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये बताइए, इसमें भी वही करना है, अलग ढूंढना है ना, अलग कौन सा हो जाएगा वही पूछा जा रहा है। विकल्प 4 दिया हुआ है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, उस ऑप्शन 4 में अलग कौन सा है वो पता कर दीजिए। चलिए आ गया, अलग साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना मतलब प्राइम नंबर ही यहाँ पर चेक करना है। प्राइम नंबर देखिए 2 3 5 प्राइम नंबर है, 11 13 17 प्राइम नंबर है, 17 19 23 प्राइम नंबर है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अलग को पता करना था, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भिन्न है, अलग पैटर्न लेके बैठा हुआ है, कौन सा, सी। ये बताइए। अब ब्लड रिलेशन चलते हैं, खून का रिश्ता। ब्लड रिलेशन में देखिए, ब्लड रिलेशन में क्या करना है, अपने आप को रखना है, ध्यान से अपने आप को कोशिश कीजिएगा रखने का, वहां पर बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। और ऐसा यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाला है। रानी ने कहा फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माता का दामाद है, रानी के लिए वो आदमी कौन है, अरे हस्बैंड है बाबा, कौन सा, कहाँ लिखा हुआ है हस्बैंड, ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा। देखिए कैसे यहाँ पर रानी ने कहा कि फोटो में दिख रहा आदमी, जो भी फोटो लगा हुआ है, रानी खुद को मान लीजिए, ठीक, फीमेल मान लीजिएगा खुद को, है ना, तो फोटो में दिख रहा आदमी, जो भी फोटो है, फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माता का दामाद है ना। फोटो में देख रहे, फोटो लगा हुआ है मतलब कि क्या है, मतलब अब ये मत समझिए कि जो है फोटो पे फोटो लगा हुआ है तो फोटो लगा हुआ तो हार ही लगा हुआ होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक, ध्यान से। तो फोटो में दिख रहा आदमी है ना, मेरी पिताजी मेरी माता का दामाद है, मेरी माता का दामाद का मतलब क्या है ना, मेरा हस्बैंड है ना, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुद को रखने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में आप खुद को रखिएगा तो जल्दी आंसर आएगा, ध्यान से। ये बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बी केयरफुल, ध्यान से। चलिए बताइए, अलग कर पता करना है ना, हाँ, कौन सा पैटर्न अनुसरण नहीं करता है वही पता करना, अलग पता कर देना है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्लियर है, पीछे कहीं कोई डाउट अगर नहीं हुआ होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, हाँ समझ में आ रहा है। किसी का आंसर आया, अलग देखना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए K11 पर, I9 पर, G7 पर, M13 पर होता है, K11 पर, I9 पर, O15 पर, M13 पर, K11 पर, N14 पर, K11 पर, H8 पर, सब तो दिख रहा है। K के बाद देखिए, G के बाद एक गैप है, GHI, I के बाद JK, ठीक, I के बाद JK, K के बाद LM, M यहाँ दिया हुआ है, एक एक गैप करके दिया हुआ है। K के बाद देखिए आप नंबर भी देख सकते हैं, 11 के बाद जो है 12 गैप है, 13 दिया हुआ, 13 के बाद 14 गैप है, 15 दिया हुआ है, 8 के बाद 9 गैप है, तो 10 होना चाहिए था ना, होना चाहिए था 10 ना। H के बाद जो है H के बाद I के बाद J होना चाहिए था, तो पर K दिया हुआ है, देख रहे ना, यहाँ पर कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर +3 हो जा रहा है जी, इधर सब +2 चल रहा है, सब +2 चल रहा है, +2 चल रहा है, ये +3 हो जा रहा है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, यहाँ भी +3 हो जा रहा है, इसलिए ये अलग हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये बताइए, यहाँ भी पता करना अलग कौन सा है, ये पता कर दीजिए कि अलग कौन सा है, बस हो गया कंप्लीट। 21 नंबर क्वेश्चन है, बस हम लोग लास्ट करने वाले हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, एकदम फुल में फुल मार्क्स लाने लायक है ना। रीजनिंग फुल में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या है तो टाइप कीजिए कि समस्या क्या है, तो उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, बताइए
कहाँ पर देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी दिया हुआ है, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, एच के बाद आई, ठीक, जे के बाद के के बाद एल, सब तो दिया हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12 नंबर भी दिया हुआ है। एट द रेट है, हैच है, डॉलर है, दिख रहा है ना, मतलब अलग अलग यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। यहाँ देखिए परसेंटेज है और ये वाला साइन है ऊपर वाला, और ये आपका एंड लिखा हुआ है ना, तो अलग अलग साइन यहाँ भी है। यहाँ देखिए तो अलग साइन दिख रहा है, यहाँ पर अलग साइन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल साइन दे दिया है। डबल साइन है, एक साइन जो है इसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, एक साइन को यहाँ रख दीजिए, ठीक, इस साइन को हटा दीजिए, इस साइन को आप हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अलग साइन हो गया, ये अलग साइन है, ठीक, और ये देखिए ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, अलग अलग हो गया ना, तो यहाँ पर भी अलग अलग दिया हुआ है। मतलब सिंबल में देखा जाए तो ये भी अलग अलग ही मान सकते हैं आप, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर ही दिख तो रहा सिंबल। यहाँ देखिए एट द रेट 2 बार दिया हुआ है, रिपीट कर दिया है, यहाँ पर कहीं पर रिपीट नहीं है। ए से लेकर सी में कहीं रिपीट नहीं है, रिपीट यहीं पर है, देख रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी में रिपीट है, इसलिए अलग हो गया, ये इसलिए अलग हो गया क्योंकि 2 सिंबल एक साथ रिपीट है, इसलिए अलग हो गया। क्लियर है? आगे ये बताइए, फिर से आ गया आपका फिर से आ गया ब्लड रिलेशन। खुद को रखिए, ब्लड रिलेशन में खुद को रखिए, नहीं होता तब डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक, ध्यान से। एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। एक आदमी को इशारा करते एक महिला क्या कहती है, महिला खुद को मान लीजिए कि उसकी माता है ना, उसकी माता, ठीक है, उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता की है ना इकलौती पुत्री है। बताइए क्या हो जाएगा? तो पुत्र हो जाएगा जी, है ना। एक आदमी को इशारा करते हुए, यह आदमी समझ लीजिए, ठीक है, आदमी है। एक महिला कहती है ना, एक महिला क्या कहती है, देखिए ध्यान से, एक महिला कहती है ना, उसकी माता मतलब इसकी माता है ना, इस आदमी की माता, ठीक, आदमी की माता मतलब ये माइनस मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मेरे पिता, इसके पिता इकलौती पुत्र है। और इकलौती पुत्री का मतलब ये स्वयं महिला, ये स्वयं है, ये महिला स्वयं है मुन्ना, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। देख रहे पिताजी की इकलौती पुत्री कौन? स्वयं महिला। अब महिला की ये कौन है? तो महिला के नीचे क्या है? पुत्र है। पूछा गया वो आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र है, ध्यान से, पुत्र है और कुछ नहीं है। फिर से एक और आ गया, फिर से रखिए अपने आप को, है ना, फिर से रखिए। ये बताइएगा आपके लिए क्या है, ये SW है, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। आगे एक और है, ये भी कीजिएगा आप सभी कमेंट, क्या हो जाएगा? ब्लड रिलेशन। अपने आप को रखिएगा, ध्यान से अपने आप को रखना है ना, ध्यान से। आगे चलिए, और ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये बता देते हैं, बताइए क्या हो जाएगा। 2 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है आप सबको दिए होमवर्क। ये देखिए क्या करना है, हैच को क्या करना है? गुना लिखना है, एट द रेट को माइनस करना है, डॉलर को क्या करना है? तो प्लस करना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, इसमें आप रखिए जहां पर लिखा हुआ है। 9 है, हैच को क्या करना है? मल्टीप्लाई, 2 हो गया, एट द रेट को माइनस करना है, ठीक है, 3 हो जाएगा, डॉलर को क्या प्लस करना है। 9 दूनी 18, 18 और 1 हो जाएगा 19, 19 पे 3 गया, 19 में से 3 गया तो 16 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 हो गया, -3 और +1 तो हो जाएगा 16। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी। 2 क्वेश्चन आप सबों के लिए दिया गया है, और आप सभी बताइएगा कि आप सबों को ये सीरीज कैसा लगा, ये PYQ सीरीज आप सबों को कैसा लगा, आप सबों को समझ में आया और चाहिए तो आप सभी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट को देखा जाएगा, है ना। जरूरत होगा तो और जो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में एक और जो है अच्छे सेशन के साथ। धन्यवाद साथियों।